Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and we are getting started with a new question, which is subset sum 1. हमें पता है कि आपको भी पता है कि बेसिकली हम सब सीक्वेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसेट सम 1 है. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, जस्ट मेक श्योर आप इसको अटेम्प्ट करो. नहीं आता तो देख लो, क्वेश्चन समझा देता हूँ. वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करना. प्लीज़ इसलिए कह रहा हूँ, ये ना हो कि आप बस क्वेश्चन देख रहे हो, रट्टा मार रहे हो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, याद कर रहे हो. नहीं पॉसिबल होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अगेन एक नम्स होगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, विच इज़ 5, 9, 3. आपको पता है सब सीक्वेंसेस होते क्या है, लाइक इफ यू कैन पिक दिस, नॉट पिक दिस, वो रैंडमली चीज़ है. अगर सारी सब सीक्वेंसेस में जनरेट करता हूँ, तो दैट इज़ 5, 9, 3. देन आई कैन पिक 5, 9. देन आई कैन पिक 9, 3. एंड देन आई कैन पिक 5 एंड नॉट पिक 9 एंड पिक 3. तो 5, 3, यू कैन सी 5, 3. एंड अगर मैं सबको पिक करता हूँ तो 5, 9, 3. एंड लास्ट एक चीज़ रह गया जो मैं से भूल गया था, अगर मैं किसी को भी पिक नहीं करता, नॉट दिस एंड नॉट दिस, सो ब्लैंक. सो दिस वुड बी ऑल दी सब सीक्वेंसेज जो मैं जनरेट कर पा रहा हूँ. योर क्वेश्चन इज कि आपको सब सीक्वेंसेज मेरे को जनरेट करना है तो करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे को बस ये है कि जितना भी टोटल सम है वो आपको एक लिस्ट में रिटर्न करना है. एंड इधर एक ज़ीरो भी आ जाएगा, जो कि मैंने मिस कर दिया था, एक ज़ीरो भी आ जाएगा. ओके, सो सारे के सारे जितने भी सम है वो आपको रिटर्न करना है. सो इसका सम कितना होगा, 5, यू हैव 5. इसका सम 9, 9. इसका सम 3, 3. देन 5, 9 का सम करोगे दैट इज 14. देन 14, देन 12, 12, 8, 17. अगर किसी को भी सम नहीं है, किसी को भी पिक नहीं किया, देयर वुड बी अ ब्लैंक सबसेट या ब्लैंक सब सीक्वेंस. इसका सम होगा 0, देन दैट इज 0. तो जितने भी इन सब के सम है रिटर्न करना है. गिवन इट, यू कैन रिटर्न इन एनी ऑर्डर. जो आपको मन करना है करो. मतलब हो सकता है 0 इधर हो सकता है 14 इधर हो सकता है 8 इधर हो सकता है 9 इधर हो. इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको इसको सॉर्टेड मैनर में भेजना है, अप टू यू. इट्स टोटली अप टू यू. ओके, सो आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. यहाँ पे मैंने 3 लिए तो 2^3 बोलूँगा तो 8 आपके जनरेट होने चाहिए. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मैंने 4 नंबर्स नहीं लिए क्योंकि 2^4 तो 16 जनरेट होते हैं. सब 16 लिखने नहीं बैठूंगा मैं, बट यस, यू गॉट द आइडिया. सो प्लीज़ मेक श्योर अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आपसे हो जाएगा, ट्राई करो. एक आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. इसमें मैं डायरेक्ट ऑप्टिमल पे जाऊँगा. ब्रूट फोर्स ऑलरेडी आपको आता है. आप बोलोगे ब्रूट फोर्स क्यों नहीं सिखा रहा. इस जो नीचे लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई ना, उसके अंदर एक बार ब्रूट फोर्स जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो ब्रूट फोर्स है. एंड ऑप्टिमल जैसे मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये ऑप्टिमल है. ओके, मैं डायरेक्ट ऑप्टिमल पे जाऊंगा. आप बोलोगे बता दे ब्रूट फोर्स, नहीं बता रहा मैं. इतना स्पून फीडिंग नहीं कर रहा आपको. So let's start by doing the most optimal solution. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. स्टार्टिंग विद द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ध्यान से देखना, मैं सारे सबसेट जनरेट नहीं ट्राई करूंगा बनाने की. मतलब आप बोलोगे कि ये बना दे, 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 एंड जिसका भी इसका जो टोटल है वो टोटल इसमें ऐसे स्टोर कर दे. ये 14 यहाँ पे स्टोर कर दे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में. आई नो, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे पूछूं, क्या ये सबसेट बनाने की ज़रूरत है? नहीं है एक्चुअली. आप बोलोगे अगर नहीं है तो ये सम कैसे निकलेगा, ये सम कैसे पढ़ पाएगा? अगर 593 सबसेट ही नहीं बनाओगे तो 17 कैसे निकलेगा? मैं बताता हूँ कैसे. आप बस जो टोटल है ना वो पास ऑन करते जाओ. कैसे? बहुत ही सिंपल से. इसमें आपको सिर्फ 2 काम का आएगा. एक आपका काम आएगा 0, दैट वुड बी योर इंडेक्स, जो हमें पता था इंडेक्स हम लेते हैं. और एक और 0 काम आएगा, दैट वुड बी योर टोटल. आई नो इसमें एक हम सबसेट भी लेके चलते थे, जो सबसेट हम मतलब जिसके अंदर हम अपेंड करेंगे, ऐड करेंगे, पिक करेंगे, नॉट पिक करेंगे, उसके बिना करूंगा मैं. कैसे दिखाता हूँ. सो 0th इंडेक्स है. 0th इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स, 2 ऑप्शन, पिक एंड नॉट पिक. लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस. लेट्स से पिक एंड लेट्स से नॉट पिक. नाउ इमेजिन करो इफ यू आर पिकिंग दिस, तो 0th इंडेक्स है तो आप फर्स्ट इंडेक्स पे आ ही जाओ. तो दिस इज 1 एंड 0th इंडेक्स को पिक करो तो कैन आई से 5 पिक किया. एंड इफ यू पिक 5 तो टोटल ऑलरेडी 0 था. 0 + 5 दैट बिकम्स 5, तो टोटल की वैल्यू भी 5. ओके, तो देखा मैं कैसे टोटल भेज रहा हूँ. आई एम नॉट सेंडिंग दी सबसेट, मेरे को काम नहीं है, सिर्फ टोटल भेज रहा हूँ. वापस फर्स्ट इंडेक्स, 2 ऑप्शंस, पिक एंड नॉट पिक. लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस.
लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग एंड लेट्स स्टार्ट बाय नॉट पिकिंग. पिक करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स को पिक करूंगा तो दैट बिकम्स द सेकंड इंडेक्स. ओके, ऑलरेडी टोटल की वैल्यू 5 थी, 9 को अगर मैं पिक करता हूं तो 5 + 9 दैट बिकम्स 14. सो यहाँ पे 14. अगेन कीप ऑन डूइंग दिस. सेकंड इंडेक्स, दो ऑप्शन, इधर यू कैन पिक, इधर यू कैन नॉट पिक. लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग दिस. तो सेकंड इंडेक्स से यू कम एट द थर्ड इंडेक्स, ऑलरेडी 14 था एंड सेकंड इंडेक्स को पिक करते हो, ऑलरेडी 14 था एंड 13 को पिक करते हो, 14 + 3 दैट इज 17. सो यहाँ पे एक मेरे पास 17 आ चुका है. डन. एट द एंड कैन यू से आप बेस केस कंडीशन पे आ चुके हो. बेस कंडीशन, यस, थर्ड इंडेक्स, या थर्ड इंडेक्स एग्जिस्ट करता है? नहीं, करता ही नहीं है. इसका मतलब एंड पे आ चुके हो, एकदम एंड में आ चुके हो. मतलब जिसको भी आपने पिक करना था या नॉट पिक करना था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एंड में आ गए, टोटल आ गया 17. इस 17 को स्टोर कर लो. सो एक जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा, लेट्स सपोज हियर, यहाँ पे आपके पास 17 आ जाएगा. नेक्स्ट, पीछे चलते हैं. ऑब्वियसली नाउ इफ यू गो अप, आपने सेकेंड इंडेक्स को पिक किया था, 3 को पिक किया था, ऊपर जाओगे तो 17 में से माइनस भी तो कर दोगे ना. जो आपके पास 3 है, -3 भी तो कर दोगे, तो वापस क्या आ जाएंगे, 14 पे आ जाएंगे, जो नॉट पिक का ऑप्शन है. नेक्स्ट, नीचे चलेंगे. ओके, सेकेंड इंडेक्स को नॉट पिक, ठीक है, कुछ मत कर, पिक कर ही मत. तो थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ, ऑलरेडी 14 था, नो पिक, अभी भी 14 का 14 नहीं देगा. परफेक्ट. आगे बेस कंडीशन थर्ड इंडेक्स पे, यस, 14 एक और आउटपुट है एंड इफ 14 इज वन मोर आउटपुट, 14 यहाँ पे. नेक्स्ट, ऊपर जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऊपर गए, कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने कुछ पिक किया नहीं. पिक नॉट पिक हो गया. और ऊपर चलते हैं. फर्स्ट इंडेक्स को आपने पिक किया था, 9 को पिक किया था, तो अगर अब ऊपर जाओगे तो 14 - 9 कर देना, निकाल देना, दैट इज अगेन 5. ओके, फर्स्ट इंडेक्स नॉट पिक. तो फर्स्ट इंडेक्स पे तो मैं पहली बात तो सेकंड इंडेक्स पे आ ही जाऊंगा. 5 पे हूँ, किसी को भी पिक नहीं करा, अभी भी 5 ही रहेगा. सेकंड इंडेक्स पे आ गए, वापस 2 ऑप्शंस, इधर यू कैन गो फॉर पिक, इधर यू कैन गो फॉर नॉट पिक. लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग दिस. सेकंड इंडेक्स पिक, दैट इज 3 को पिक किया, 5 + 3 दैट इज 8. तो अब थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाना, और 8 आ गया है. वापस बेस कंडीशन 3 एंड तक पहुंच गए, तो दैट मीन्स 8 एक आउटपुट है, जस्ट अपेंड 8 इन दिस. नेक्स्ट, ऊपर जाएंगे, सेकंड को पिक कर रहे हो, 9 को पिक कर रहे हो, सॉरी 3 को पिक कर रहे हो, 8 - 3 कर देना, वापस ऊपर आएंगे तो 5. नॉट पिक, किसको भी पिक नहीं किया, थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाओ. 5 जो टोटल था, किसी को भी पिक नहीं किया, अभी भी 5 का 5. वापस एक और बेस कंडीशन 3 पे आ गए, 5 आपका एक आउटपुट है. डन. ऊपर चलते हैं, पिक नॉट पिक दोनों हो गए, वापस ऊपर चलते हैं. पिक नॉट पिक दोनों हो गए, हाँ हो गए, वापस ऊपर चलते हैं. अब क्या था, जितने भी मैंने 5 को पिक करना था, याद करना, जितने भी मैंने 5 को पिक करना था, जितने भी जनरेट हो सकते थे, मैंने सब जनरेट करा दिए. तो आपको पता है ना, 5 को अगर मैं पिक करता हूँ, याद रखना कंपलसरी पिक करता हूँ, तो एक 5 आएगा, एक 5 9 आएगा, एक 5 3 आएगा और एक 5 9 3 भी आएगा. इन सब का टोटल कितना हुआ, 5. एक आपके पास 5 है, 5 का 9 कितना होता है, 14, 14 भी है, 5 और 3 8 भी है, 5 9 3 17 भी है. परफेक्ट. तो जितने भी 5 से जनरेट करने थे सब हो गए. नाउ कम्स द मेन पार्ट. इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ एंड यहाँ से नाउ जीरोथ इंडेक्स नॉट पिक. लेट्स स्टार्ट. इफ यू वांट टू स्किप दिस यू कैन, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो ठीक है, चलेगा. जीरोथ इंडेक्स से मैं फर्स्ट इंडेक्स आ गया, टोटल की वैल्यू 0 है, किसी को भी पिक नहीं करा, अभी भी 0. फर्स्ट इंडेक्स अगेन 2 ऑप्शन, पिक एंड नॉट पिक. लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग दिस. सेकंड इंडेक्स आ गया, टोटल की वैल्यू 0 थी, 9 को अगर मैंने पिक किया तो 0 + 9 दैट इज 9. सेकंड इंडेक्स 2 ऑप्शंस, पिक नॉट पिक. पिक करता हूँ, थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाऊंगा. सेकंड को पिक किया है, दैट मीन्स 3 को पिक किया, तो 9 + 3 दैट इज 12. तो मेरे पास एक 12 आया. बेस कंडीशन आ गई, थर्ड इंडेक्स पे आ गए हो, 12 एक और आउटपुट है, जस्ट एट 12. ऊपर जाएंगे, नॉट पिक पे चलते हैं. सेकंड इंडेक्स से मैं थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाऊंगा. 9 ऑलरेडी था, किसी को भी पिक नहीं कर रहे, और भी 9 का 9. एक और बेस कंडीशन 3 पे आ चुके हो, तो 9 इज वन मोर माई आउटपुट, आई कैन ऐड 9 ईयर. ऊपर जाएंगे, पिक नॉट पिक दोनों उड़ गया. ऊपर जाएंगे, अब चलते हैं नॉट पिक. फर्स्ट इंडेक्स से मैं सेकंड इंडेक्स पे तो आ ही जाऊंगा. 0 था टोटल, किसी को भी पिक नहीं कर रहे, अभी भी 0 का 0. सेकंड पे 2 ऑप्शन, पिक नॉट पिक. पिक पे चलते हैं, थर्ड इंडेक्स पे आ गया, सेकंड इंडेक्स को पिक, 3 को पिक, तो 0 + 3 कितना होता है, 3. तो एक आउटपुट आया विच इज 3. जैसे 3 आया, एक और 3 ऐड कर दो. ऊपर जाएंगे, नॉट पिक. ओके, सेकंड से मैं थर्ड इंडेक्स से आ गया,
जीरो पे नॉट पे किसी को भी पिक मत कर, तो टोटल की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। थर्ड इंडेक्स पे आ गए, हाँ आ गए, किसी को भी पिक नहीं किया, तो एक जीरो इज वन मोर माई आउटपुट। एंड यू कैन सी अगर जीरो इंडेक्स को भी नहीं पिक किया, वन इंडेक्स को भी नहीं पिक किया, सेकंड इंडेक्स को भी नहीं पिक किया, तो किसी को भी नहीं पिक करूँगा तो जीरो ही आएगा ना टोटल, विच इज एक्चुअली करेक्ट। हाँ यार जीरो है। एंड वापस ऊपर जाओगे, ऊपर गए, डन, दोनों डन हो गए, ये भी डन, दोनों डन, वापस ऊपर जाओगे, दोनों डन, हाँ भाई दोनों डन, स्टॉप। यहाँ पे आपका रिकर्जन स्टॉप हो जाएगा एंड यू कैन सी आई गॉट माई रिजल्ट परफेक्ट एज दिस। आई टोल्ड यू मैटर, ऑर्डर डजेंट मैटर, आप कोई भी ऑर्डर में करना करो, एंड इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस, आप ऐसे करोगे, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल। सो आई रियली होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज लेट मी नो, लेट्स सी द कोड फॉर दिस, बहुत ही सिंपल सा कोड है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफ सॉल्व रहेगा। सॉल्व में हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक होगा इंडेक्स और एक होगा टोटल, यू ऑल नो, सिर्फ ये दो ही काम का है मेरे पास, एक इंडेक्स और एक टोटल। नेक्स्ट बेस कंडीशन क्या है कि इफ इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू हो जाए लेंथ ऑफ नम्स। सो इसकी लेंथ कितनी थी, n इक्वल टू 3 है, इसकी 3 लेंथ है, एंड मेरे को पता अगर इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाए, एंड में आ चुके हो, जैसे ही एंड में आ चुके हो तो रिजल्ट जो नाम का वेरिएबल होगा उसके अंदर बस क्या अपेंड कर देना, जो आप टोटल कैलकुलेट करते आ रहे होंगे, जो टोटल प्लस 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 होता रहेगा वो टोटल ऐड कर देना, बस अपेंड में कर दो टोटल, सिंपल, एंड जस्ट रिटर्न दिस, स्टॉप, और आगे नहीं बढ़ना। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग दिस। आपको बताइए इफ यू पिक समथिंग, सम नाम का एक वेरिएबल में लेता हूँ जो भी ऑलरेडी टोटल है, टोटल की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, जीरो से स्टार्ट होगी मेरे को पता है, बट रिकर्जन तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिकर्जन होगा ना, तो एट दी टाइम टोटल की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, 9 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 8 होगी, मेरे को नहीं पता। जिसको भी अगर मैं पिक करता हूँ इंडेक्स को, तो कहने से प्लस कर दे उस नम्स ऑफ इंडेक्स को, डन, सब में ऐड किया। अब क्या करे, सॉल्व को वापस कॉल कर, क्या सॉल्व कर, इंडेक्स की वैल्यू +1 एंड जो अपने सम निकाला है टोटल वो आप सम में भेज देना, डन, ये आएगा। लेट्स ट्राई टू नॉट पिक, नहीं पिक करना, तो सम की वैल्यू क्या कर दो, वापस सिर्फ टोटल रहने दो। आपने अगर जो टोटल था उसमें अगर आप नम्स ऑफ इंडेक्स ऐड कर रहे हो तो आपने इसको पिक किया, अगर मैं किसी को भी पिक नहीं कर रहा, अगर किसी को भी पिक नहीं कर रहा तो बेसिकली +0 ही हुआ ना, लेकिन नहीं पिक किया, जो टोटल की वैल्यू है वैसे की वैसे ही रहने दो, तो सम की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, वापस क्या करूंगा, सॉल्व कॉल करूंगा, इंडेक्स की वैल्यू +1 नेक्स्ट इंडेक्स पे भेजूंगा एंड सम वैसे का वैसा, परफेक्ट। दिस इज हाउ यू ट्राई टू डू दिस। सॉल्व जो सबसे पहला कॉल होगा वो कौन से, जीरो इंडेक्स और जीरो टोटल के लिए, जहां से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जीरो इंडेक्स जीरो टोटल, सिंपल। सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर, बहुत ही सिंपल था, मेरे लिए सिंपल है, आई थिंक आपको भी अगर सिंपल हो जाना चाहिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक पे दो ऑप्शन है, इधर भी दो ऑप्शन, इधर भी दो ऑप्शन, इधर भी ऑप्शन, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, दो ऑप्शन है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 2⁻n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। आप बोल सकते हो ये रिजल्ट ले रहे हो, ये रिजल्ट, अरे दिस इज योर रिजल्ट, आप इसको रिटर्न कर रहे हो, एंड इफ यू आर रिटर्निंग दिस, ये आपके स्पेस में नहीं गिनाया जाता। एंड टॉकिंग अबाउट दिस स्टैक स्पेस, आई टोल्ड यू, पहला ये फंक्शन कॉल हुआ तो स्टैक स्पेस आपका एक भरा, फिर ये कॉल हुआ दूसरा भरा, फिर ये कॉल हुआ तीसरा भरा, ये कॉल हुआ चौथा भरा, ठीक है, याद रखना 4 तक पहुंच चुका है, 4 तक पहुंच चुका है। ओके, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ये पॉप हो जाएगा, ये लोग यहाँ से पॉप हुआ, जब यहाँ पे जाऊंगा ये वापस यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा इधर, डन, जब ये वापस निकलेगा मैं यहाँ से वापस पॉप कर देता हूँ, कहने से ये भी पॉप हो जाएगा, लो भाई ये भी पॉप हो गया, ये देखो मिटा दिया, फिर यहाँ पे जाएगा ये भी पॉप हो जाएगा, लो ये भी पॉप हो गया, एंड वापस ये कॉल होगा, मतलब वापस ये यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ कॉल होगा। तो स्टैक स्पेस आपका बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बट 4 की लेंथ 4 से ऊपर नहीं जा पाएगा, कुछ भी कर लो। तो बेसिकली आपका ये दिस 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 एंड दिस, ये 4 मैक्सिमम डेप्थ होंगे आपके, देख लो उससे ज़्यादा है ही नहीं, 1 2 3 4, 4 मैक्सिमम डेप्थ है, उससे ज़्यादा आपका स्टैक स्पेस भरेगा ही नहीं, ऊपर नीचे चलेगा। सो कहने से 4 है ना, लेंथ की वैल्यू 3 थी, एन की वैल्यू तो 3 है, तो 4 है तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू एन ही हुआ ना, ऑलमोस्ट। सो कहने से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O⁻n वेर n इज स्टैक स्पेस, सिंपल। सो दिस वाज द easiest
इसको मैं आइडिया दे देता हूँ। अगर आप ये रिकर्जन के क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको मैं इजी में गिनाऊंगा, ओके। एंड दिस इज़ एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन। आई नो आपके लिए हार्ड हो सकता है, ये आप प्रिपेयर कर रहे हो, बट नॉर्मल अगर आप गूगल या फैंग या बेसिकली किस में भी जाने वाले हो तो इसको हम इजी में गिनाते हैं। तो टेंशन ना लो, नहीं आ रहा समझ में, ट्राई करो, ये ड्राई रन आपको करना पड़ेगा। मैं मेरे होने से कुछ नहीं होगा, आपको बैठ के पेन पेपर लेके आना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, VS कोड यूज़ कर लो, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट है पेन एंड पेपर, सबसे बेस्ट। मेरे पास तो पेन एंड पेपर है नहीं, पर मेरे पास तो ये नोट है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, बट आपके लिए पेन एंड पेपर। सो येस, दिस इज़ इट। आई होप आपको समझ में आए। एनीथिंग, कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गूगल में व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप कर लो बेझिझक, बट आप पढ़ो, ओके। सो यस, इसको इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम सबसेट सम 2 करेंगे। दिस इज सबसेट सम 1, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द सबसेट सम 2।